नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने धीरूभाई अंबानी के संघर्ष, सपने और सफलता की प्रेरणादायक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ ही न्यू। धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं, भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखता है। आइए उनके जीवन के संघर्ष से लेकर सफलता की बुलंदियों तक के सफर को जानें। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ। उनके पिता हीराचंद अंबानी एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। धीरूभाई के पास न तो ज्यादा शिक्षा थी और न ही बड़े संसाधन, लेकिन उनके पास जोश, मेहनत और खुद पर विश्वास की पूंजी थी। छोटी उम्र में ही धीरूभाई ने महसूस किया कि वे साधारण जिंदगी जीने के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और रोजगार की तलाश में यमन, तब के अदन चले गए, जहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी मिली। यहीं से उनकी व्यावसायिक यात्रा की शुरुआत हुई। यमन में काम करते हुए धीरूभाई ने व्यापार की बारीकियां सीखी। उन्हें समझ में आया कि बड़े मुनाफे के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि भारत में व्यापार का विशाल संभावनाएं हैं और 1958 में वे भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने मुंबई में व्यापार शुरू किया। उनके पास ज्यादा पूंजी नहीं थी, लेकिन उनके पास व्यापार का अद्भुत कौशल था। उन्होंने पॉलिएस्टर धागे और मसालों के व्यापार से शुरुआत की। धीरूभाई ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। 1966 में धीरूभाई ने अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल स्थापित की। उन्होंने रिलायंस का ब्रांड विमल लॉन्च किया, जो जल्दी ही भारतीय बाजार में लोकप्रिय हो गया। धीरूभाई ने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराए। धीरूभाई ने कभी भी छोटे सपने नहीं देखे। उन्होंने पॉलिएस्टर उद्योग के बाद पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। उन्होंने रिलायंस को केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ब्रांड बना दिया। धीरूभाई ने भारतीय शेयर बाजार में आम लोगों को जोड़ने का काम किया। 1977 में रिलायंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और उन्होंने अपने शेयर जनता को बेचे। धीरूभाई ने भरोसा दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। यह पहली बार था जब आम भारतीयों ने किसी कंपनी के साथ इतना गहरा जुड़ाव महसूस किया। धीरूभाई की दूरदृष्टि और साहस ने रिलायंस को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्होंने कई बार बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। धीरूभाई के जीवन में कई चुनौतियां आईं। उन्हें उनके प्रतिस्पर्धियों से लेकर सरकार तक से कई बार विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर समस्या को अवसर में बदल दिया। उनके आत्मविश्वास और रणनीति ने उन्हें हमेशा जीत दिलाई। 1990 के दशक तक रिलायंस भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी बन चुकी थी। धीरूभाई ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो हर भारतीय के जीवन को छूता है। उन्होंने रिलायंस को न केवल भारत, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाई। उनकी सोच, जो बड़ा सोचता है वही बड़ा करता है, ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा उद्यमी बना दिया। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उनके सपनों को आगे बढ़ाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। धीरूभाई अंबानी ने यह साबित कर दिया कि सफल होने के लिए न तो बड़े संसाधनों की जरूरत है और न ही उच्च शिक्षा की। जरूरत है तो मेहनत, विश्वास और बड़ा सोचने की। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। धीरूभाई अंबानी का जीवन संदेश देता है कि अगर आपके पास लक्ष्य है तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी।